बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इस टॉपिक के अंदर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, जिस लेक्चर के अंदर हमारा जो फोकस है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के हवाले से, डिसीजन मेकिंग स्किल्स के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके जो वीडियो के जो फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट था उसके अंदर हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया था उसमें सबसे पहली जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या चीज़ है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि उसके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि लिए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और देखा कि उसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर हमारा फोकस रहा कि किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या चीज़ है, इसको हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ों को समझने की कोशिश की, उसकी एक्सरसाइज हमने देखा कि किस तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज हमने देखी कि क्या कौन से स्टेप्स हैं जो कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर लेते हो, ठीक है। और ये किस तरीके से वर्क करती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, उसके हवाले से हमने उसको समझा, सही है। फिर हमने बेस्ट सॉल्यूशंस जो होते हैं जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो और आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की जो चॉइस आती हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसके हवाले से जब आपने किसी सॉल्यूशन को, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जब आपने चूज़ करना होता है तो वो किस तरीके से होता है और उसको कैसे आप कर सकते हैं और उसमें क्या चीज़ों का आप ख्याल करते हो, ठीक है। आप सॉल्यूशन की, किसी भी सॉल्यूशन की जो एक एवेल्युएशन होती है वो किस तरीके से आप करते हो, उसके हवाले से हमने टी चार्ट को समझा कि टी चार्ट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखा कि ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, ठीक है, और उसको किस तरीके से मुख्तलिफ जो उसके एंगल थे उनको हमने समझने की कोशिश की। फिर हमने ये देखा कि ट्रायल एंड एरर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो क्या चीज़ है, इसको हमने देखा, ठीक है। लीन प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल जो है उसको हमने थोड़ा सा देखा और उसको समझने की कोशिश की, ठीक है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है मेरिट्स ऑफ टीम वर्सेस इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ठीक है। कि एक टीम के अंदर जब आप काम करते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर आप इंडिविजुअली अकेले अगर आप कोई काम करते हो और अकेले अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, नन ऑफ अस इज एज स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस, ठीक है। क्या है, बाय बोर्न जो है अल्लाह ताला ने हमें हज़ारों क्वालिटीज़, खसूसियात और स्किल्स से नवाजा है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो है कोई भी एक शख्स जो होता है, कोई भी एक जो इंडिविजुअल होता है, वो हर चीज़ को के ऊपर कुदरत नहीं रखता, हर चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता। हर तमाम जितने भी काम होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो टास्क होते हैं, उनके लिए हर शख्स जो है वो एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। कोई एक शख्स जो है उन तमाम कामों के हवाले से एक्सपर्ट नहीं हो सकता कभी भी, चाहे वो कितना ही बड़ा जो है वो
कह लें कि एक्सपीरियंस रखता हो या कितना ही बड़ा स्किल्स वर्कर हो, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को जब हम देखें और एनालाइज करें तो फिर हमें क्या होता है, हमें टीम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल शख्स की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी के अंदर रहते हुए वो वर्क करता है। तो फिर उस कैपेसिटी को अगर हमने बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल्स की तादाद, इंडिविजुअल्स की क्वांटिटी जो है उसको हम जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि आप मुख्तलिफ किस्म के जो टास्क हैं उनको आप बाआसानी परफॉर्म कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ अ गुड टीम, जो है एक स्मार्ट टीम जो है, ठीक है, एक अच्छी टीम जो है। दूसरे नंबर पर देयर मस्ट बी म्यूचुअल ट्रस्ट अमंगस द टीम, ठीक है, कि जब भी आप कोई एक टीम बनाते हो तो उसके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, सही है। कोई भी काम जो है आप ट्रस्ट के बगैर नहीं आप कर सकते, ठीक है। जब तक आपका अपने टीम वर्कर्स के साथ में अपनी जो आपके जो साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, जो आपकी टीम का एक हिस्सा हैं, जब तक आप उनके ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं करोगे, उनके ऊपर आप एतमाद नहीं रखोगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखते हो ऑब्जर्व वॉक्स। ऑब्जर्व वॉक्स क्या चीज़ है कि आप मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज़ जो है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जब वो परफॉर्म हो रही होती हैं तो उसके स्टेप्स को के ऊपर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। क्रिएट अ टीम इन्वायरमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम ज़रा थोड़ा सा ये देखेंगे कि एक टीम इन्वायरमेंट जो है वो कैसे जो है वो डेवलप किया जा सकता है। सबसे पहले क्या चीज़ है, कहता है प्रॉब्लम शुड बी कंसीडर्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है, अपॉर्चुनिटीज के हवाले से जो है, अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट जो है उनको जो है वो समझना चाहिए, तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके हवाले से, ठीक है। आस्किंग फॉर अ टीम पार्टिसिपेशन अवॉइड द एट वेस्ट अंडर यूटिलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, कि आपके साथ में जो एक टीम काम कर रही है, टीम की जो पार्टिसिपेशन है उसके अंदर जो है अवॉइड किया जाना चाहिए 8 जो स्टेप्स हैं, 8 जो वेस्ट करने वाली जो चीज़ें हैं अंडर यूटिलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनके हवाले से। अब ये कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो आ जाता है वो क्या है जी, आपका ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, कि आपकी अगर जो है ओवर प्रोडक्शन किसी जगह पर है, ठीक है, तो उसको आपने समझना है और उसको आपने ख़त्म करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है वेटिंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो वेटिंग में पड़ी होती हैं, ठीक है। अब वो जो वेटिंग में चीज़ें होती हैं वो डेफिनेटली रिसोर्सेज को जो है वो अंडर यूटिलाइज कर रही होती हैं चीज़ें, ठीक है, हम उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। तो ये जो चीज़ होता है ये भी एक फैक्टर होता है टीम इन्वायरमेंट के अंदर, जो अगर आप उस चीज़ को अगर आप समझें और उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा उन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं, तो फिर जो है डेफिनेटली जो है आपकी जो एक टीम इन्वायरमेंट है वो एक बहुत अच्छा डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसपोर्टेशन जो है अगर आप इन चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ख्याल करें और ट्रांसपोर्टेशन को आप उसकी बेस्ट फैसिलिटी आप इंश्योर करें तो डेफिनेटली जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो है ये टीम इन्वायरमेंट के हवाले से ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है और बहुत इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि हमारा जो जितना भी हमारा जो माल मटेरियल या जो कुछ भी हम लोग एक लाइफ के अंदर जो हम चीज़ें एक इधर से एक जगह से दूसरी जगह जो हम मूव कर रहे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही सारा कुछ होता है, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग बाज़ दफ़ा आप जो है कोई भी एक एक्टिविटी जब आप परफॉर्म करते हो तो उसके हवाले से बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी ओवर प्रोसेस हो रही होती हैं, ठीक है, जिनका जो कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है जस्ट, ठीक है। तो इस हवाले से जो है ओवर प्रोसेसिंग जो है किसी भी चीज़ की उसको स्टॉप शुड बी स्टॉप होनी चाहिए, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इन्वेंट्री जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, टाइमली जो है उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए ताकि वो एक्सपायर ना हो जाए, और प्रॉपरली उसको उसकी जो है उसकी कैलकुलेशन, उसका इशुएंस और उसके हवाले से जितने भी फैक्टर्स हैं उनको फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेंट्री के ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रीवर्क। जो है रीवर्क जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट चीज़ों को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा एक समझने की है, वहाँ पर भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक टीम जो होती है वो कैसे सही मानों में बिल्ड हो सकती है अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें और इनको जो है इनको इनके हवाले से हम जो है चीज़ों के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत रखें। इसी तरीके से इमोशन, ठीक है, कि आप जो है कोई भी एक्टिविटी जब आप परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर जो है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को आप जो है उसकी जो एक कह लें कि जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उसको आपने स्टॉप करवाएं, ठीक है। अच्छा, डिस्कशन के अंदर जो है वो कहता है जी डिस्कशन क्या चीज़ है, कहता है व्हाट इज द सिचुएशन। आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जाते हैं तो टीम मोड के अंदर जो है आप डिस्कशन करते हो, मुख्तलिफ फैक्टर्स को आप डिस्कस करते हो और उनको आप अंडरस्टैंड करते हो रिसोर्सेज के साथ अटैच करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जाते हैं तो एक सिचुएशन का आप एनालिसिस करते हो कि सिचुएशन आपकी क्या है, ठीक है। इज द प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड, क्या आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको आपने सही मानों में डिफाइंड किया था। हाउ डिड द टीम अप्रोच सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि क्या आपकी जो है टीम जो है वो कैसे उसने सॉल्व करने के लिए अप्रोच जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की, ठीक है। व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे कि कंट्रोलिंग फैक्टर्स जो हैं प्रॉब्लम के हवाले से वो कौन से हैं, ठीक है। व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम के हवाले से कौन सी चीज़ें जो हैं, क्या कौन सी रूट कॉज हैं, कौन सी वजूहात हैं, बुनियादी वजूहात जो हैं जो कि पाई जाती हैं, ठीक है। What were the opportunities realized better systems on future flights, ठीक है, कि आपने इस जगह पर इन क्वेश्चंस इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हो कि व्हाट वर द अपॉर्चुनिटीज, आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज थी जिनको आप जो है यूटिलाइज कर सकते थे बेहतर तरीके से, ठीक है। इस चीज़ को आपने रियलाइज करना है। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन वॉक के हवाले से एक चीज़ आ जाती है। ये क्या चीज़ है कि आप अपनी तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके सब्जेक्ट से मुतल्लिका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुतल्लिका जो है वो आप उन सारी चीज़ों को आप एनालाइज करते हो, ठीक है। और एनालाइज करते वक्त आप मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो हैं उनका आप ख्याल करते हो कि आप किस तरीके से उस चीज़ के ऊपर जो है वो आप उनको परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन वॉक जो है ये एक बहुत कह लें कि इफ़ेक्टिव चीज़ होती है कि जब अगर आपको एक चीज़ अगर आप बैठ कर जो है आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और आपको नहीं समझ आ रही
तो वो कहते हैं कि आप उसके हवाले से थोड़ा सा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करें, और मूव करते हुए आप जो है अपनी चीज़ को, अपने जो प्रॉब्लम है उसको आप थोड़ा सा एनालाइज करें, उसको ऑब्जर्व करें। अब वो जो चीज़ आपकी कहलाती है वो आपकी ऑब्जर्वेशन वॉक कहलाती है, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है, ये बहुत ऑब्जर्वेशन वॉक जो होती है ये एफिशिएंट और इफेक्टिव वर्क होता है, ठीक है, जिसके हवाले से आपकी टीम जो होती है वो आपके साथ में पार्टिसिपेट करती है। प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट इन चीज़ों से देखा जाता है, और इन सारी चीज़ों के हवाले से कल्चर, कॉर्पोरेट का कल्चर, उस चीज़ को आप ख्याल करते हो। फिर उस इसके इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो रिसोर्सेज जो हैं, जो यूटिलाइज होते हैं, उनकी मैनेजमेंट आ जाती है, जिसको आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होता है, ठीक है। इन सारी बातों के बाद जो है, जब एक चीज़ जो होती है, हम जब इम्प्लीमेंटेशन मोड के ऊपर जाते हैं, तो उससे के जाने से पहले आपका एक डेवलपमेंट प्लान डेवलपमेंट आ जाती है, जिसके अंदर आप डेवलप एन एक्शन प्लान, कि आप एक एक्शन प्लान जो है उसको आप डेवलप करते हो, ठीक है। मेक अ स्टेप बाय स्टेप प्लान विच शुड इंक्लूड, स्टेप बाय स्टेप आपने प्लान बनाना है, और उसके अंदर आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है कि सबसे पहले टास्क, व्हाट इज टू बी डन, कि आप क्या काम कर चुके हैं, एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट ईच टास्क, आपने ये देखना है कि एस्टिमेटेड टाइम जो था एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो क्या था, ठीक है। हु विल डू ईच टास्क, कौन है जो तमाम टास्क को या एक टास्क को या हर एक टास्क को परफॉर्म करेगा। व्हेन दिस प्लान इज कंप्लीट पोस्ट, ठीक है, कि अगर आपका जब ये प्लान जो है वो कंप्लीटली इसका हो जाता है तो फिर आप उसको पोस्ट करोगे, वेयर इट विल बी सीन, और फिर आप ये देखते हो कि ये कहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेक अ डिसीजन। डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या चीज़ है और किस तरीके से, वो कहता है इम्प्लीमेंट द डिसीजन एंड टेक द स्टेप्स नेसेसरी टू इंश्योर करेक्ट टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन, कि आप जो है डिसीजन लेते हो, और डिसीजन कैसे लेते हो, तमाम पीछे जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं उन सारी बातों को जहन में रखते हुए आप जो है एक डिसीजन लेते हो, ठीक है, और उस डिसीजन को फिर आप इम्प्लीमेंट करवाते हो, और उसके हवाले से आप देखते हो, और उसके हवाले से आप नेसेसरी जो स्टेप्स होते हैं वो आप इंश्योर करते हो, और उनकी करेक्ट टाइमिंग जो है उस चीज़ को आप इंश्योर करते हो, और उसकी एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मीन जो उसके ऊपर कार्रवाई किसी भी किस्म की होती है उसको आप प्रॉपरली इंश्योर करते हो, ठीक है। फॉलो अप एंड इवेलुएट द रिजल्ट। स्टूडेंट, फॉलो अप जो होता है ये किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, किसी भी प्रॉब्लम्स के हवाले से, किसी भी मैटर्स के हवाले से जो फॉलो अप होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपसे अक्सर इसके ऊपर बात करता हूँ और फॉलो अप के हवाले से आपको एडवाइस करता हूँ, ठीक है। फॉलो अप के अंदर जो बंदा किसी से पूछ रहा होता है वो फॉलो अप की कंडीशन में आ जाता है, और नॉर्मली जो बंदा उसको बता रहा होता है वो फीडबैक देने के हवाले से आ जाता है, ठीक है। एवेल्युएट द रिजल्ट, जब आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं, जो है एक मुख्तलिफ किस्म की चीज़ आपको जब ब्रीफ की जाती है तो फिर आप उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हो, रिजल्ट्स को एवेल्युएट करते हो, ठीक है। उसके बाद तमाम चीज़ें जो इसके जितने भी आपने चीज़ें की होती हैं, जब आप एक डिसीजन को के ऊपर फाइनलाइज कर लेते हो कि आपने ये एक्शन प्लान लेना है और आप उसको ले लेते हो, फिर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन मोड में आप आ जाते हो, कि जो आपने एक एक्शन प्लान बनाया होता है उस एक्शन प्लान के ऊपर फिर आप अमल दरामद करते हो, ठीक है। और उसके अंदर आप 3 कॉलम चार्ट जो है नॉर्मली उसके हवाले से वो कहता है जी कि इफ थिंग्स स्टार्ट टू गेट कॉम्प्लिकेटेड मेक अ 3 कॉलम चार्ट। अगर चीज़ें आपकी उसकी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हो तो फिर आप 3 कॉलम चार्ट बनाते हो, जिसके अंदर आप किन चीज़ों को देखते हो, एक व्हाट कुड गो रॉन्ग, आप ये देखते हो कि क्या गलत हुआ है, व्हाट कैन यू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग,
आपने क्या किया उसको आगे वकूअ पज़ीर होने के हवाले से। हाउ विल वी फिक्स इट इफ समथिंग डज गो रॉन्ग, अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो हम उसके हवाले से क्या करेंगे। ठीक है, इन सारी बातों को आप जहन में रखते हुए फिर आप क्या करते हो, इवेलुएट रिजल्ट्स को इवेलुएट करते हो। ठीक है, अब आ जाती हैं मिस्टेक्स जो हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं तो हमारे से बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं इस दौरान। ठीक है, अब वो जो मिस्टेक्स होती हैं उनकी बेशुमार रीजंस होती हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले वो उन चीज़ों को वो क्या कहता है द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड। जो प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर की होती है वो प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड नहीं होती, और देयर इज डिनाइल दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट। ठीक है, कि अक्सर तो ये लोग जो है इस चीज़ का इनकार कर रहे होते हैं कि किसी किस्म की प्रॉब्लम भी है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक पाई जाती है हमारे हवाले से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका गोल्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, कि जो आपके गोल्स होते हैं वही सही मानों में डिफाइन नहीं किए हुए होते। ठीक है, ओपिनियंस, इमोशंस, फीलिंग्स एंड सेल्फ इंटरेस्ट इंटरफियर विद ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, कि जो ओपिनियन होती है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है और सेल्फ इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ हमारे कामों के अंदर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से, हमारी डिसीजन मेकिंग के हवाले से इंटरफेयर कर रही होती है। ठीक है, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जंप टू अनवारंटेड कंक्लूजन्स, कि हम लोग जो है अक्सर हम लोग जंप लगाते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो कि अनवारंटेड होती हैं, जो कि वेरीफाइड नहीं होती, जो कि कह लें कि उनका कोई उनके हवाले से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वो कहता है डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। ठीक है, कि हम लोग ये क्या करते हैं, हम लोग जो है वही बार बार चीज़ें जो है वो हम रिपीट कर रहे होते हैं, और फिर हम इन चीज़ों को जब हम रिपीट करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमें हर दफ़ा नया रिजल्ट मिले, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि ये चीज़ बहुत गलत होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी हमने जिस टॉपिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो आपका जो टॉपिक था, रिलेवेंट टॉपिक था, उसके ऊपर अभी हमने डिटेल से डिस्कशन की है। इंशाल्लाह इसको इस डिस्कशन को आगे फर्दर थोड़ा सा कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम फिर डिसीजन मेकिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो वो डिस्कस करना चाहता हो तो वो कर सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।